बेटा 2 मिनट वेट कर लो, और भी स्टूडेंट्स ऐड हो जाए फिर क्लास। तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तुम लोग बताना विजिबल है या नहीं। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। जो अब तक हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेटजिक इंटेंट पढ़ा था, ठीक है, फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पढ़ा, उसके बाद स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, लास्ट अब हमारा है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन। अब तक हम जितने भी स्टेप्स करते आए हैं, जो कुछ भी अब तक हमने अपनी फॉर्म में स्ट्रेटजीज को लेकर किया, अब हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन इन द सेंस कि जो कुछ भी हमने किया है, दैट वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट। ठीक है, हम जिस डायरेक्शन को, जो हमारे मिशन या विजन था हमारी फर्म का, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इसका असर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर तो नहीं पड़ रहा है। ये सब कुछ हम देखेंगे किसमें, स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन में। और इन केस अगर किसी टाइप के आफ्टर इवैल्यूएटिंग या आफ्टर इवैल्यूएशन हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो हम उस पर भी कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, और ये कंट्रोल कब होता है, जब हम फीडबैक एनालिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की अगर बात करें, तो ये वो प्रोसेस होती है कि जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर जो भी हम स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अगेंस्ट हम करेक्टिव एक्शन या करेक्टिव मेजर ले सके। क्या है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल? इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गिवन स्ट्रेटजी। बच्चों 1 मिनट रुकना। हाँ सर बताइए। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। हमने तो मिला भी दिया था उन्हें इससे पहले एक बार, फोन मेरा एचआरएम नहीं दिख रहा था ना, इसलिए हम बात कर लेंगे, शाम को करेंगे। ठीक 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 ठीक। हाँ लिस्ट। अच्छा बिल, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके। लेकिन आप लेकिन बिल, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, उसको आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे? ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द effectiveness of a given strategy in achieving the organizational objectives and taking corrective actions whenever required। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जो ये स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल प्रोसेस है, ये क्या है, जो भी हमारी गिवन स्ट्रेटजी, जैसा भी हमने बताया था 2 मिनट पहले, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। जो स्ट्रेटजी है वो कितनी इफेक्टिव है फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड इफ इन केस इफ इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जहां भी हमें जरूरत होगी। कंट्रोल बेसिकली यही काम करता है, किसी भी स्ट्रेटजी, कोई भी कहीं प्रॉब्लम होती है, क्राइसिस होती है, उसकी उस पर जो हम रिकवर करने के लिए काम करते हैं, वही हमारा कंट्रोल कहलाता है। ये जो कंट्रोल होता है, ये हमारा कई टाइप्स का हो सकता है, लाइक ऑपरेशनल भी हो सकता है, स्ट्रेटजिक भी हो सकता है। ऑपरेशनल कंट्रोल हमारा वो कंट्रोल कहलाता है जितनी भी हमारी बिजनेस यूनिट या ऑपरेशनल यूनिट वर्क कर रही होती है हमारे फर्म में या बिजनेस एंटरप्राइज में। ठीक है, वो जिस तरीके से काम कर रही होती हैं, उनके काम में इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसी को ही क्या करने को, आ, उसी उसी प्रॉब्लम को ही रिमूव करने के लिए हम जो काम करते हैं या जो हम कंट्रोल प्रोसेस लगाते हैं, वही हमारी कहलाती है ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल ऐसे होता है कि जो भी हम काम कर, हमारी स्ट्रेटजी चल रही है या जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है अपनी फर्म में, उसको उसकी प्रॉपर वर्किंग में, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से वो स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, उस केस में जो भी हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, वो हमारा स्ट्रेटजिक कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो जो ये तो बात हो गई, हमारे बेसिक 2 कंट्रोल होते हैं, एक ऑपरेशनल कंट्रोल जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज के थ्रू
लोग चेक किया जाता है। दूसरा हमारा होता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल, जो बेसिकली वर्क करता है हमारी स्ट्रेटजीज के थ्रू पर जो काम हुआ है उस पर कंट्रोल करने के लिए। अब ये जो हमारा स्ट्रेटजिक कंट्रोल होता है ये बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? प्रेमाइस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रेटजिक सर्विलांस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। प्रेमाइस कंट्रोल हमारा क्या कहलाता है? इट आइडेंटिफाइज द की assumptions and keep tracks of any change in them to assess its impact on strategy implementation. The goal is to find if the assumptions are still valid or not. It is generally handled by the corporate planning staff considering the environmental and organizational factors. Premise control basically ये होता है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है, उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट पे या जो भी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो कि जिनका असर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस या उस पर इफेक्टिवनेस पर कह सकते हैं या इन्वायरमेंट पर कह सकते हैं उस पर पड़ता है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल यूज में आता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल, वो कहलाता है प्रीमाइस कंट्रोल। इसका मेन गोल यही होता है कि जो भी हमारे अजम्पशंस हैं इस गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अप टू मार्क है या नहीं है, और मेन उनका असेसमेंट हम स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन से करते हैं, ठीक है। इट इज जनरली हैंडल्ड बाय द कॉर्पोरेट प्लानिंग स्टाफ। बेसिकली जो प्लानिंग का काम कर रहा होता है स्ट्रेटजी के, वही सारा प्रीमाइस कंट्रोल का काम देखता है कि उसका असर इन्वायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पर किस टाइप से पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल, वो कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल बेसिकली हमारा क्या होता है ये भी देखो। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारी स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या कोई प्लानिंग थी, हमने कुछ प्लान किया था वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या कोई प्रोग्राम है या कोई प्रोजेक्ट है, वो जो कुछ भी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, हमें ये देखना है कि उस इम्प्लीमेंटेशन से हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स या मोटिव्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर if in case if it is not achieved, if we will not achieve properly, then in case तब हम implementational control का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेटजिक सर्विलांस। इसका काम क्या होता है? जो भी हमारे कंट्रोल है उसको जनरलाइज करना, ठीक है। इसका ये बेसिकली बहुत ही ब्रॉड वे में काम करता है। ब्रॉड वे में किस तरीके से? इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग या जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली देखो, स्ट्रेटजिक सर्विलांस जब ये वर्ड हम यूज करते हैं इसका ये मेन मतलब होता है कि हर चीज किसी ना किसी एक कोई एक ऐसी डिवाइस या कोई चीज जब हिडन वे में कहीं से कुछ चेक हो रहा होता है, लाइक कि हम लोग काम कर रहे हैं प्रॉपर या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। काम अगर प्रॉपर वे में हो भी रहा है, उससे प्रॉपर आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को जब हम ध्यान में रख के काम करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज जिनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है उनसे ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी पर क्या असर आ रहा है, और यही इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा? बोलो बच्चों, क्या Yes, ma'am. हाँ, समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, तो क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, और किस तरीके से उस इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब कुछ हम स्ट्रेटजिक सर्विलांस में देखते हैं। लास्ट होता है हमारा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हमारा एक तरीके से देखा जाए ये हमारा ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स होता है या इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है जो हम किसी स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद देते हैं। सपोज कोई स्ट्रेटजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट की गई, ठीक है, और उसके फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच कुछ गैप था, तो जब वो इम्प्लीमेंट हुई उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पर आ रहा है, उस केस में एक अलर्ट कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल यूज होता है, वही कहलाता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब ये तो कंट्रोल की बात हो गई। हमारे कंट्रोल बेसिकली अभी हमने बताया था दो टाइप के थे, एक ऑपरेशनल कंट्रोल, एक स्ट्रेटजिक कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर हो रहा था, और स्ट्रेटजिक कंट्रोल जो स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंट हुआ था
उनके इम्प्लीमेंटेशन पर जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको कंट्रोल के लिए जो यूज हो रहा था वो था हमारा स्ट्रेटजिक कंट्रोल। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन प्रोसेस की। जो हमने स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया था उनका हम इवैल्यूएशन किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक सेट स्टैंडर्ड, जैसे तुम लोग देखो जनरली हम लोग कहते नहीं है, एक बात होती है कि अगर रिजल्ट में या मार्क्स में थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो तुम्हारे पिछले बैच में कितने कितना अच्छा काम किया था। इस तरीके से एक क्या बोल रहे हैं, एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है, उसी क्राइटेरिया से हर एक को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं परफॉर्मेंस का। ठीक है, किस टाइप से वो स्टैंडर्ड क्या सेट होना है, वो कैसे काम करेगा और किस टर्म्स में, किन टर्म्स में हमें उन्हें एक्सप्रेस करना है, ये सब कुछ हम उसमें देखेंगे। ठीक है, फर्म को सबसे पहले जो भी फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्टिविटी है, उन सब पर काम करना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड फर्म सेट कर रही है वो फर्म के की मैनेजमेंट टास्क से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा काम फर्म के टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही होना चाहिए और जिस भी चीज की जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसलिए सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को सेट कर दिया। उसके बाद हमने ये जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेट किया था, हम इनका मेजरमेंट करेंगे। इस परफॉर्मेंस के मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक बेंचमार्क करेंगे। बेंचमार्क के इवैल्यूएशन से, बेंचमार्क इन द सेंस की मेजर कैसे होगा, अब जो करंट में काम हो रहा है, करंट का जो इवैल्यूएशन है उसको जो एक हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे इवैल्यूएट करेंगे या कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब हमने जब कंपेयर किया तो कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लाइक टाइम मेजरमेंट हो, मेथड मेजरमेंट हो, पेरियोडिक मेजर, मतलब कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहां पे ये मेजरमेंट में भी सक्सेसफुल ना हो पाए। ठीक है, इस केस में अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने काम किया है, ठीक है, उसका बेसिकली ये क्यों जरूरी होता है मेजरमेंट। अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है अगर वो प्रॉपर तरीके से होता रहे, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर तरीके से भी होता रहे, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क करता रहे, एफिशिएंटली वर्क करता रहे, साथ ही साथ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एज इट इज मेंटेन रहे। उस इस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए ही हम इस परफॉर्मेंस का मेजर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा मेजरमेंट हो गया। सबसे पहले हमने एक मेजरमेंट के लिए एक सेटअप कर लिया, उसके बाद हमने उसका मेजरमेंट कर लिया। नेक्स्ट अब हम वेरिएंस को एनालाइज करेंगे, कौन कौन से वेरिएंस है जिनके थ्रू हम इसको ये मेजरमेंट कर सकते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू बजटेड परफॉर्मेंस टॉलरेंस लिमिट्स मस्ट बी सेट। हम किन किन क्राइटेरिया के तौर पर के चलते मेजर कर सकते हैं, जबकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो बजटेड मींस एक एज्यूम परफॉर्मेंस, ठीक है, वो जब क्या हो, दोनों के बीच की एक लिमिट सेट हो जाए तब हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन बजटेड परफॉर्मेंस। एक और तरीके का मेजरमेंट भी हो सकता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटेड परफॉर्मेंस से ग्रेटर होगी, ऑब्वियस सी बात है उस केस में मेजरमेंट बहुत अच्छा होगा। थर्ड हमारा होता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस बजटेड परफॉर्मेंस से लेस देन हो, मींस लोअर ग्रेड की हो, उस केस में हमें करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो सकता है। और ये जो करेक्टिव एक्शन होते हैं ये हमें उन करेक्टिव एक्शंस के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो भी हमने बेसिकली हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो किन किन पॉइंट्स पर लूज थी, जिसका असर ये हुआ कि वो बजटेड परफॉर्मेंस से हमारी लो हो गई। ठीक है, हमने इन वेरिएंस की अब एनालिसिस कर ली। अब हमने जब एनालिसिस कर ली अब हम करेक्टिव एक्शंस को यूज में लाएंगे। करेक्टिव एक्शंस को यूज में लाना मीन्स जो जो प्रॉब्लम है उनको आप रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फिर है चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस, चेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स और रीफॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चेकिंग ऑफ परफॉर्मेंस से हमारा मतलब ये है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उनको हम चेक करेंगे कि वो किस पॉइंट्स या किन फैक्टर्स के चलते हमारी लो रह गई। चेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो हमने स्टैंडर्ड्स फर्स्ट स्टेप में सेटअप किए थे उनको हम चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के सेटअप में कोई प्रॉब्लम हो, शायद उस वजह से हमारी परफॉर्मेंस लो हो रही हो।
लास्ट उसके बाद जब हमने परफॉर्मेंस चेक कर ली, स्टैंडर्ड्स चेक कर लिए, उसके बाद हम इस जो भी हमारी स्ट्रेटजीज या प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स थे, हम उनका क्या करेंगे, उनका रीफॉर्मुलेशन करेंगे। मतलब हम फिर से उसको फॉर्मुलेट करके फिर से यूज में लाएंगे। ठीक है, ऐसा करने से हमें ये रहेगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको हम रिमूव, फिर जब उसके बाद हम चेक करेंगे या मेजर करेंगे, तब हम ये देख पाएंगे कि जो ऑलरेडी पिछले टाइम पे प्रॉब्लम थी वो रिमूव हो पाई है रिफॉर्मुलेशन के थ्रू या नहीं हो पाई है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? ये इंपॉर्टेंस है कि इसके लिए हमें फीडबैक, अप्रेजल और रिवॉर्ड की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो स्ट्रेटेजिक चॉइस होती है, मतलब स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन में, रिफॉर्मुलेशन में जो भी हमारी चॉइस होती है उसकी वैलिडिटी को भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजंस, जो हम डिसीजन ले रहे हैं अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी या फिर जो इंटेंडेड स्ट्रेटजी है उसके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, या वेरिएशंस है, उनको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, जो हमारी नई स्ट्रेटजिक प्लानिंग है उसके लिए हम और इनपुट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी हमारी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की। ठीक है, हमने इसका लिंक शेयर किया है तुम्हारे क्लास ग्रुप पे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको उसी से ही नोट्स बनाना, उससे पढ़ना। इजी लैंग्वेज है, बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज है, समझने में इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी क्लियर, सब कुछ बहुत ही इजी है, जिसको पढ़ सकते हो तुम लोग बहुत इजीली। ठीक है, तो जो आज पढ़ाया है वो क्लियर है? बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। ओके, तो क्या आज की क्लास फाइंड अप करें? यस मैम। ओके, तो मैम आपका जो असाइनमेंट है वो कहाँ पे सबमिट करना है हम लोग को? व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, ठीक है जी, पीडीएफ में ना, पीडीएफ कन्वर्ट करके। आज वेडनेसडे, फ्राइडे लास्ट डेट है तुम लोगों के असाइनमेंट के सबमिशन की। एक बार ग्रुप में ये चीज इन्फॉर्म भी कर देना सब बच्चों को। ठीक है, ये असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ठीक, यस मैम। ओके, और बच्चों अटेंडेंस पोस्ट कर देना। ठीक है, यस मैम, ओके, अर्शद कर देंगे। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।